भगवद गीता के 5वें अध्याय में जीवन की सार्थकता और धर्म के महत्व को गहराई से विचारित किया गया है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग के माध्यम से जीवन का सही मार्ग दर्शाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को योग के माध्यम से समत्व की भावना दी जाती है और कर्मों के प्रति समर्पण का महत्व बताया जाता है। अध्याय 5 की शुरुआत भगवान कृष्ण के वचनों से होती है, जहाँ उन्होंने कहा है कि कर्मयोग और संन्यास का मार्ग एक ही है। एक सच्चे साधक को कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु उसे फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह अध्याय कर्म के साथ समर्पण की महत्वपूर्णता को बताता है और साधक को समत्व की सीख देता है। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि सच्चे साधक को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कर्मों का समर्पण करना चाहिए। कर्मों का समर्पण करने से साधक का अहंकार और कामनाओं का नाश होता है और वह आत्मा के साथ मिल जाता है। इस अध्याय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पण का महत्व बताया गया है। साधक को ध्यान में और कर्म में समर्पण की भावना रखनी चाहिए। इस अध्याय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पण का महत्व बताया गया है। साधक को ध्यान में और कर्म में समर्पण की भावना रखनी चाहिए। कर्मों का समर्पण करने से साधक को न केवल अपना स्वयं का लाभ होता है, बल्कि उसके द्वारा दूसरों का भी उत्तम होता है। अध्याय 5 में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए निर्मल भाव से जीने की आवश्यकता है। उसे संसार में रहकर भी आत्मा के आत्म स्वरूप को समझना चाहिए। अध्याय 5 में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्मयोगी को जीवन में संतुलन और समता का आनंद मिलता है। वह सभी के प्रति समर्पित होता है और उन्हें प्यार और सहानुभूति के साथ देखता है। इस अध्याय में धर्म के महत्व को समझाने के साथ साथ कर्म का समर्पण करने की अहमियत को भी बताया गया है। इस अध्याय में धर्म के महत्व को समझाने के साथ साथ कर्म का समर्पण करने की अहमियत को भी बताया गया है। साधक को अपने कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। उसे कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, जिससे कि उसके कर्मों का फल उसे बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। अध्याय 5 में साधक को यह भी बताया गया है कि वह संसार में रहते हुए भी संयम और आत्मा की शुद्धता को संजीवनी दे सकता है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कर्म का समर्पण करने से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमें यह भी सिखाया गया है कि संपूर्ण विश्व में एकता और सामंजस्य भी बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा धर्म के अनुसार कर्म करने का महत्व और इससे कैसे अनंत को समझा जा सकता है, यह भी इस अध्याय में बताया गया है। अध्याय 5 में भगवान कृष्ण ने योग के माध्यम से संजीवनी देने वाले तत्वों का वर्णन किया है। उन्होंने साधक को आत्मा की अद्वितीयता को समझने के लिए योग की शिक्षा दी है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म योग का महत्व और उसके लाभों का वर्णन किया है। उन्होंने साधक को कर्म करने का आदेश दिखाया है और उन्हें कर्मों के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए। समाप्ति के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से जीवन का सही मार्ग दिखाया है। इस अध्याय में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें आत्मा की प्राप्ति के मार्ग को समझने के लिए मार्गदर्शन का रूप में काम करता है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उनके फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। यह हमें आत्मा की प्राप्ति के मार्ग को समझने के लिए मार्गदर्शन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अन्य इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।